शुक्रवार को नेपाल में भीषण सड़क हादसा होता है जिसमें 41 लोगों की जान चली जाती है। इन 41 लोगों का जो हाल होता है वो बेहद डराने वाला है, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी उस वक्त मौजूद थे वो बताते हैं कि लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और मदद के लिए उन तक पहुंचना बहुत चुनौतीपूर्ण था। दरअसल महाराष्ट्र के यात्री नेपाल गए हुए थे, तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे और जो बस थी वो गोरखपुर की थी और पोखर से जब काठमांडू के लिए बस चली थी उसके बाद बस रास्ते में नदी में गिर जाती है और नदी में गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जाता है। मार्स यांगड़ी ये नदी है जहां पर बस गिरती है और कई लोग तो फंसे हुए थे अंदर, खिड़कियों के अंदर से आवाजें लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे, जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उन तक जब तक मदद पहुंच पाती, कुछ लोगों की मौत हो गई थी, कुछ लोगों की हालत बेहद गंभीर थी जिनको अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन 41 लोगों की जान चली जाती है। ये दरअसल 104 लोगों के समूह का हिस्सा थे, क्योंकि 3 बसें पोखरा से काठमांडू के लिए चली थी, लेकिन रास्ते में एक बस हादसे का शिकार हो जाती है। इन 41 यात्रियों को मालूम नहीं था कि ये इनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। ये इनको मालूम नहीं था कि जिस यात्रा पर वो जा रहे हैं फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। और जो यात्री थे वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महाराष्ट्र से वो लोग यहाँ पर आए थे, घूमने के लिए आए थे, तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे और 10 दिवसीय उनकी ये यात्रा थी। लेकिन रास्ते में जो बस का ड्राइवर होता है वो संतुलन खोता है, नदी में बस गिर जाती है, जिसके बाद ये बड़ा हादसा सामने आता है। और आपको बताएं कि इसमें मदद के लिए लोग चीख रहे थे, लोगों ने आंखों देखा हाल बताया, लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग मदद करना चाहते थे लेकिन नदी में बस गिर गई थी। ऐसे में सबसे मुश्किल ये रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। उसके बाद शवों का पोस्टमार्टम होता है और जब कुछ शव ऐसे हैं जिनका पोस्टमार्टम में थोड़ा समय लगा, उसके बाद इन शवों को परिवार वालों को सौंपा जाएगा, यानी कि ये महाराष्ट्र ये शव जाएंगे जहां पे उनके परिजन इंतजार कर रहे हैं। लेकिन काफी ये दुखद हादसा होता है। जानकारी ये मिल रही है कि शुक्रवार को 41 भारतीय तीर्थयात्रियों को ये बस ले जा रही थी और ये मार्स यांगडी नदी में गिर जाती है और 5 से 7 मिनट के भीतर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। लेकिन दृश्य काफी भयावह होता है। जिसने भी ये मंजर देखा वो अपने आंसू नहीं रोक पाया, क्योंकि काफी दयनीय स्थिति थी, बुरी स्थिति में वो लोग फंसे हुए थे। हालांकि कोशिश वहां पर की गई कि सभी लोगों को निकाला जाए, शव तो निकाले गए, जिन लोगों की हालत काफी गंभीर थी उनको भी निकाला गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। हालांकि अब जांच होगी कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिस वजह से नदी में बस गिर जाती है, संतुलन क्यों बिगड़ता है, क्या रफ्तार ज्यादा थी या ड्राइवर स्थिति को भांप नहीं पाया। बहुत सारे सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं जिनके जवाब जांच के बाद मिलेंगे। फिलहाल तो इन 41 परिवारों में मातम का माहौल है, न सिर्फ परिवारों में, जबकि जो इनके साथ बाकी लोग गए हुए थे, जिस समूह का ये लोग हिस्सा थे, वो भी काफी ज्यादा दुखी हैं।